मोड बेटा दो तरह का हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बेटा होता है यूनी मॉडल। यूनी मॉडल का मतलब जिसमें मोड की सिंगल वैल्यू आती है या एक ही मॉडल क्लास आए। कई बार बेटा बाई मॉडल सीरीज दी होगी। बाई मॉडल सीरीज कौन सी होती है, सुनो। ए सीरीज इन विच देयर आर टू मॉडल क्लासेस, जहां पे बेटा मॉडल क्लासेस कितनी आ जाएं, दो आ जाएं। हाँ जी बेटा, कई बार आप ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करोगे, ग्रुपिंग के बाद आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे और कितनी मॉडल क्लास आ जाएंगी। हाँ जी बेटा, दो मॉडल क्लास आ जाएंगी आपकी। अगर दो मॉडल क्लास आ जाएं तो समझ लेना वो सीरीज कैसी है, बाई मॉडल। तो ऐसी सीरीज में जिसमें बेटा दो मॉडल सीरीज आ रही हो या दो मॉडल क्लासेज आ रही हो, वहां पे जो ग्रुपिंग मेथड जो हमारा है वो बेटा फेल हो गया। ये माना जाता है कि ग्रुपिंग मेथड से जो मोड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको एक रिलेशनशिप अप्लाई करना है मोड की वैल्यू निकालने के लिए। मोड की वैल्यू बेटा जब आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 मीडियन -2 मीन। हाँ जी बेटा, इधर देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 मीडियन -2 मीन। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कैसे ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाता है, और वहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, 3 मीडियन -2 मीन। बट ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। जो मैंने अभी लिखवाया मोड का, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में यूज़ करोगे जब बेटा बाई मॉडल सीरीज हो। बाई मॉडल सीरीज का मतलब जब दो मॉडल क्लासेज आ रही हो। ठीक है, जैसे अभी हम एक सम करते हैं और उसमें देखना मॉडल क्लासेस बेटा कितनी आती हैं। हाँ जी बेटा, इधर देखिए, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हाँ जी बेटा, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। हाँ जी बेटा, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 8, 12, 40, फिर बेटा 64, फिर 66, फिर बेटा 34, फिर 16 और फिर 4। हाँ जी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है। अब कहता है मोड कैलकुलेट करके दिखाओ। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ज़रा बताओ कौन सी है, चैट बॉक्स में लिखो। 66। अच्छा, 66 के नेबर देखो, 66 के नेबर बताओ। 66 की नेबरिंग फ्रीक्वेंसी है 64, एक तरफ 64 है, एक तरफ 34। अच्छा, 66 के बाद जो 66 से लोवेस्ट, 66 से एक स्टेप छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 64। 64 के नेबर देखो, 64 के बेटा नेबर कौन से हैं, 64 के नेबर हैं 40 और 66। तो किसके नेबर ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, 64 के लग रहे हैं 66 की बजाय। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा सुनो जी ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। मॉडल क्लास बेटा ये भी आ सकती है और मॉडल क्लास ये भी आ सकती है। तो अपने इस डाउट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने इस डाउट को दूर करने के लिए हमें ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आओ पहले ग्रुपिंग मेथड लगाएं। ग्रुपिंग मेथड में बेटा 6 कॉलम बना रहा हूँ मैं। लो जी, ध्यान से देख लेना जी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इनका सम करो जी, 8 और 12 का।
20 पेयर बना लो। 40 और 64 बेटा कितना हो गया? 104। फिर बेटा 66 और 34 100। फिर बेटा 16 और 4 20। लो बेटा, सबसे पहले हमने ये टोटल और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी चलो साथ साथ मार्क कर दूं। इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ गई। चलो अब आ जाओ थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में बेटा क्या करना होता है? 8 को छोड़ दो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो और आगे दो दो का टोटल कर लो। ये बेटा हो गया 52। हाँ जी बेटा। फिर नेक्स्ट 64 और 66 इन दोनों का टोटल करो। 12 और 40 का टोटल के बाद 64 और 66 का 130। हाँ जी बेटा। फिर करो 34 और 16 का टोटल 50। और लास्ट में बेटा 4 बच जाएगा, इसको छोड़ देना। 4 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको छोड़ देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब 3 3 का टोटल करो। 3 3 का मतलब 8 12 और 40 का टोटल करो। 60 हो गया है। फिर बेटा इनका टोटल करो 64 66 और 34 का। 64 66 और 34 का टोटल 164। लो जी। हाँ जी बेटा। और लास्ट में 16 और 4 को छोड़ देंगे। 16 और 4 को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने ग्रुपिंग कितने की करनी है? 3 की। और लास्ट में बेटा सिर्फ 2 ही बच गए हैं और हम ग्रुप बना रहे हैं 3 3 के। अब आ जाओ फिफ्थ कॉलम में 8 को छोड़ दो। 8 को छोड़ के बाकी 3 3 की ग्रुपिंग कर लो। हाँ जी बेटा। 12 40 और 64 इन तीनों का सम करो। 12 40 और 64 का बेटा कितना आएगा? 116। चलो जी 116 लिख दिया। हाँ जी बेटा। फिर करो 66 34 और 16 का 116। ये भी 116 ही आ रहा है। लो बेटा ये भी हो गया। चलो जी। अब आ जाओ लास्ट कॉलम पे। लास्ट कॉलम में 2 को छोड़ दो। 8 और 12 को छोड़ दो। 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ना है और 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी जितनी बच गई उनके 3 3 के ग्रुप बना लो। हाँ जी बेटा। पहले इनका करो 40 64 और 66। 40 64 और 66 का टोटल बेटा कितना बनेगा? 170। वेरी गुड। और फिर 34 16 और 4 का। हाँ जी बेटा ये आएगा 54। अब क्या करना है? हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना। जितने भी कॉलम आए हैं सबकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, ये इसकी हाईएस्ट हो गई, ये इसकी हाईएस्ट हो गई, इसमें दोनों ही हाईएस्ट हैं 116 116। हाँ जी बेटा। फिर इसमें 170, इसमें 104 और इसमें 66। लो जी। अब बेटा क्या बनाएंगे? अब बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। हाँ जी। ये तो ग्रुपिंग टेबल होगी, इसके ऊपर लिख देंगे। यहाँ बेटा लिखना होता है ग्रुपिंग टेबल। अब बेटा कौन सी टेबल बनाएंगे? एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में बेटा क्या करेंगे बताओ? एक तरफ तो कॉलम नंबर लिखेंगे। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 और 6। एक तरफ बेटा ऊपर क्लास इंटरवल लिख लो। क्लास इंटरवल लिख दूं सभी? 10 to 20। हाँ जी बेटा। फिर है 20 to 30। फिर 30 to 40। फिर बेटा 40 to 50। फिर 50 to 60। फिर 60 to 70। फिर 70 to 80। और फिर बेटा 80 to 90। हाँ जी बेटा। ये हमारी क्लास इंटरवल हो गए सभी। अब आ जाओ सबसे पहली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है? 66। फर्स्ट कॉलम की हाईएस्ट बेटा यहाँ लिख दूँ 66। सेकंड कॉलम की हाईएस्ट लिख लो 104। यहाँ 130। यहाँ 116। और यहाँ सॉरी 164 आएगा।
और फिर 116 और लास्ट में आएगा 170। चलो अब देखो, अब मैं टैली बार लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले 66 के सामने देखो, 66 के सामने क्लास इंटरवल है 50 से 60। हाँ जी बेटा, ये देख लो। तो 50 से 60 पे टैली बार लगा दो। अब आ जाओ 104 पे। 104 बेटा किस किस का टोटल था? 104 था 40 और, तो 40 के सामने क्या है? 30 से 40, और 64 के सामने क्या है? चलो, तो 30 से 40 और 40 के से 50 के ऊपर लगा दो। लो जी, ये लगा दिया, एक बार यहाँ और एक बार बेटा यहाँ। चलो जी नेक्स्ट। अब आ जाओ 130 पे। 130 बेटा किस किस का टोटल था? 130 बेटा बताओ किस किस का टोटल था? हाँ जी, थर्ड कॉलम में क्या होता है? एक छोड़ के तीन, ये इन तीनों का था। हाँ जी बेटा, 66, 34 और 16 का। तो इसके सामने देखो, 50 से 60 एक तो आएगा, एक 60 से 70 भी आ जाएगा, और एक 70 से 80। ये तीनों आएंगे, 50 से 60, 60 से 70, 70। तो 50 से 60 के ऊपर बार लगाओ, 60 से 70 पे भी लगाओ, और 70 से 80 पे भी लगाओ। चलो जी, ये भी हो गया। अब आ जाओ 164। 164 बेटा किस किस का टोटल है? इसमें तीन तीन की ग्रुपिंग की थी हमने। 164 बेटा इन तीनों का टोटल है। 164, सुनो ध्यान से, किस किन तीनों का टोटल है? 164 बेटा बनेगा इन तीनों का, 64, 66 और 34 का टोटल। ठीक है जी। 164 बेटा जो बन रहा है, 164 जो है, 64, 66 और 34 का, तो इनके सामने देख लो, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। हाँ जी बेटा, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। हाँ जी बेटा, लो जी लगा दो। हाँ जी बेटा, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। चलो जी। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। मगन कह रहे हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ जी बेटा, कहीं मिस्टेक हुई है? बताओ किस में मिस्टेक हुई है? बताओ, बता दो कहाँ पे मिस्टेक हुई है? इसमें 130 वाले में? अच्छा, 130 को दोबारा चेक कर लेते हैं। 134 बेटा किस किस का टोटल था? 134 था दो का टोटल। सुनो जी, 134, एक मिनट, एक छोड़ के इन दोनों का, और फिर इन दोनों का टोटल। हाँ जी बेटा, 130 किस किस का टोटल है? 64 और 66 का टोटल है। तो 40 से 50 और 50 से 60 आएगा। हाँ, थर्ड वाला गलत हो गया। एक मिनट जी, मैं इसको रब कर दूं। थर्ड वाले को बेटा रब कर दो। लो जी, ये लाइन गलत है ना, जो मैंने मिटोई है बेटा, यही गलत है। चलो जी, अब इसमें निशान लगाना है। एक तो बेटा 40 से 50 पे, एक 50 से 60। लो जी, 40 से 50 और 50 से 60। अब सही है? हाँ जी बेटा, अब सही है। हाँ, अब ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ 116 पे। 116, अब ध्यान से सुनो, 116 इसमें ये भी है और 116 इसमें ये भी है। तो इसमें दोनों के सामने देखने पड़ेंगे हमें। 116 बेटा इन तीनों का टोटल भी है, 12, 40 और 64 का, और 66, 34 और 16। तो ये 20 से 30 से लेके, हाँ जी बेटा, 20 से 30 से शुरू हो जाओ और ये सारे आएंगे 70 से 80 तक। हाँ, 20 से 30 से लेके 30 से 40 भी आएगा, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 170, अब लास्ट पे आ जाओ। 170 किस किस का टोटल था? पहले दो छोड़ के इन तीनों का। 170 बेटा किस किस का टोटल है? 170 है इन तीनों का। एक तो ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, और एक ये हो गया। 170 इन तीनों का टोटल, इनके सामने वाली देख लो। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। लो बेटा, अब इनके टोटल कर दो। 10 से 20 में तो कुछ आया ही नहीं, जीरो।
20 से 30 में, इसमें बेटा 3, इसमें कितने आ रहे हैं 5, इसका टोटल, इसका भी 5, इसमें भी 5 बार है 5, इसमें बेटा कितने आए 2, इसमें 1, और लास्ट वाले में 0 है ही नहीं कोई। अब ये देखो, जो नीचे मैंने टोटल किए हैं उसमें हाईएस्ट टोटल 5 है, हाईएस्ट टोटल बेटा 5 आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है? हाँ जी बेटा, हाईएस्ट टोटल 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो मॉडल क्लास कौन कौन सी होगी? एक मॉडल क्लास तो ये हो गई, और एक बेटा ये हो गई। कितनी मॉडल क्लास आ रही हैं? देयर आर 2 मॉडल क्लासेस। हाँ जी बेटा, 2 मॉडल क्लास, यानी कि ये कैसी सीरीज है? इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे? हाँ जी बेटा, ऐसी सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं? बाई मॉडल सीरीज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप एक नीचे एक लाइन लिखोगे। हाँ जी बेटा, आप ये लिखोगे क्वेश्चन में, ग्रुपिंग मेथड हैज़ फेल्ड। हाँ जी बेटा, ग्रुपिंग मेथड फेल हो गया, ये लाइन लिखनी है आपने। या ये भी लिख सकते हो, मोड इज इल डिफाइंड। हाँ जी बेटा, ग्रुपिंग मेथड हैज फेल्ड ये लिख दो, या ये लिख दो मोड इज इल डिफाइंड। मोड को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। कौन से मेथड से? ग्रुपिंग मेथड से। तो देयरफॉर वी विल यूज द रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में हमने ये रिलेशनशिप यूज करना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब बेटा ये रिलेशन आपको यूज करके मोड निकालना पड़ेगा। मीडियन आपको निकालना आता है, मीडियन बेटा आपको निकालना आता है, और मीन भी आपको निकालना आता है। करो इस सम को, करो, मैं वेट कर रहा हूँ। मीडियन और मीन निकाल के और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपको। हाँ जी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। फटाफट से करो, स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये रही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेटा ये क्लास इंटरवल ले लेना, ये रहा बेटा सम, मैं सम दिखा रहा हूँ, ये रहा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फटाफट से सभी बच्चे करो इसको। हाँ जी बेटा, हो गई अटेंडेंस? चलो जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट। हाँ जी बेटा।